दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। 20 सितंबर 2023 को महिला आरक्षण बिल पास होके इतिहास रच दिया। तो आज हम इसी टॉपिक से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, महिला आरक्षण बिल 2023 क्या है? तो ये है फ्रेंड्स, लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करने से संबंधित। इससे जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट की बातें करें तो HD देवगौड़ा सरकार ने 12 सितंबर 1996 को इस बिल को संसद में पेश किया था, लेकिन पारित नहीं हो सका था। यह बिल 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश किया गया? तो ये हो जाएगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, जो काफी चर्चाओं में आजकल चल रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 किसने पेश किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्जुन राम मेघवाल, जो विधि एवं न्याय मंत्री है वर्तमान में। इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो बिल में संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव था। इस 33% आरक्षण के अंदर अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति सेंट के लिए उपारक्षण का प्रावधान था, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था। नए संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही के दौरान विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में 128वां संशोधन विधेयक 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया। 2023 में लोकसभा में 19 सितंबर 2023 को ये बिल पेश किया गया है फ्रेंड्स, और ये लोकसभा में 20 सितंबर 2023 को ये बिल पास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीटें देने वाले महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी है? तो 33% आरक्षण इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं डिटेल की। 33% यानी लोकसभा में अभी 543 सीटें हैं। इनमें से 181 सीटें महिलाओं के लिए होंगी। इसी तरह विधानसभाओं में जितनी सीटें होंगी, उसकी 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी। अगले प्रश्न पे आते हैं, नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल कौन सा बना है? तो जैसा कि पता है आपको फ्रेंड, ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 बन गया। बात करेंगे नए संसद भवन की, तो इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को हमारे नरेंद्र मोदी जी, जो प्रधानमंत्री है, उनके द्वारा किया गया है। इसका डिजाइन HCP के द्वारा तैयार किया गया था। इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा हुआ है और इसका मुख्य वास्तुकार बिमल पटेल जी है। बात करेंगे अगले सवाल की, तो महिला सीटों के आरक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में कितने संशोधन बिल का प्रस्ताव रखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। तो इसके सारे बिल के बारे में जानते हैं। पहल संशोधन बिल है। पहले क्लॉज आर्टिकल 239 में 239A जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत नेशनल कैपिटल दिल्ली की असेंबली में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन सुनिश्चित होगा। दूसरा संशोधन बिल, इसके क्लॉज 3 के अंतर्गत आर्टिकल 330 में 33A सेक्शन जोड़ा गया, जिसके तहत महिलाओं के लिए लोकसभा में 33% आरक्षण होगा। बात करते हैं तीसरे की, तो तीसरे संशोधन बिल के क्लॉज 4 के मुताबिक संविधान के आर्टिकल 33(2) के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत महिलाओं के लिए राज्य विधानसभाओं में 33% सीटों का प्रावधान महिलाओं के लिए होगा। चौथा संशोधन बिल देखते हैं। इसके क्लॉज 5 के मुताबिक संविधान का आर्टिकल 33(4) के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार
महिलाओं के लिए ये आरक्षण 15 सालों के लिए प्रभावी रहेगा। इसके बाद और समय के लिए आरक्षण बढ़ाने का अधिकार संसद के पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 फीट विधेयक के पक्ष में कितने मत पड़े हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 454। डिटेल देखते हैं। इस विधेयक के पक्ष में 454 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में 2 मत पड़े। बिल के खिलाफ एमीन के प्रमुख अज़दुद्दीन ओवैसी और उनकी ही पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील ने वोट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 फीट बिल भारत में कब से लागू होगा? तो ये लागू होगा दोस्तों जनगणना और लोकसभा सीटों के परिसीमन के बाद ही। डिटेल में जानते हैं। इस बिल के लागू होने में लंबा वक्त लग सकता है। जब जनगणना और लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा तब ये कानून लागू होगा, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए यह आरक्षण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद यह कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा? तो ये 28 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। डिटेल की बात करें तो ये दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी पास होने के बाद यह बिल कानून बनता है, तो सभी राज्यों में भी लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अगर केंद्र सरकार के कानून से राज्यों के अधिकारों पर कोई प्रभाव पड़ता है तो ऐसे मामलों में कानून बनने के लिए कम से कम 50% विधानसभाओं की मंजूरी लेनी होगी? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 368। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो अगर केंद्र सरकार को यह कानून देश भर में लागू करना है तो इसे कम से कम 14 राज्यों की विधानसभाओं से भी पास कराना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के कानून बनने के बाद इनमें से किसमें आरक्षण नहीं मिलेगा? इसका सही ऑप्शन होगा सी, राज्यसभा और विधान परिषद। अगले पॉइंट की बात करें तो इस बिल के कानून बनने के बाद महिलाओं को आरक्षण सिर्फ लोकसभा और विधानसभाओं में मिलेगा, राज्यसभा और विधान परिषद में महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 17वीं लोकसभा में कुल कितनी महिला सांसद चुनकर आई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 78। इससे जुड़े पॉइंट की बात करें तो 17वीं लोकसभा में महिला राजनेताओं की अब तक की सबसे अधिक संख्या 78 यानी लगभग 14.36% रही थी। उपचुनाव सहित वर्तमान में 82 महिला सांसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण अनिवार्य किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1/3। डिटेल पे आते हैं। वर्तमान में लगभग 21 राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाकर 50% कर दिया है। तो फ्रेंड्स, हमने इससे जुड़े सारे पॉइंट और सवालों को कवर कर लिया है। आपका टेस्ट प्रश्न है ये, जो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश किया गया? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।